धन्वंतरी नगर में प्रियांक विश्वकर्मा नामक बिल्डर के ऑफिस में एमबीए की छात्रा को गोली लगने के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। प्रियांश विश्वकर्मा को भाजपा से जुड़ा बताते हुए कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता कर पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सौरभ शर्मा ने कहा कि घायल युवती का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सौरभ नाटी का कहना है कि युवती ने एसडीएम और तहसीलदार के सामने लिखित बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें कहा कि प्रियांक विश्वकर्मा ने पिस्तौल लेकर उसकी जान लेने की नीयत से उस पर गोली चलाई थी। श्री शर्मा ने कहा कि उक्त बयान के दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी पर महज गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, जबकि प्रियांश विश्वकर्मा पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। बावजूद इसकी सत्ता के दबाव में आकर पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। बोलने आया था ना, हम लोग तो आए नहीं। सारी लड़की 2-3 दिन नहीं मैं मान रहा हूँ आज तो आप ही कोई नहीं आते यहाँ पर। मदद तो कर रहे हैं ना। आप लोग हम लोगों को दोषी रहने दो, आप ये बताओ, आप हम लोगों को दोषी दे रहे हैं। आप जब आप आपकी सिस्टर उसके साथ 3 घंटे 4 घंटे घूमे, तब उसने फोन नहीं किया। आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहा, आप हमको दोबारा कर देंगे सिंगल। ये बताइए कि जो गोली लगी थी वो किन हालातों में लगी थी? मुझे गोली मेरे सामने नहीं लगी है। जब मुझे फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाइए और उसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं, तो मैंने पूछा कि कहाँ पर आना है। उन्होंने एड्रेस बताया। उन्होंने कहा कि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वहाँ पर आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तब मैंने देखा कि वो थोड़ा सा ठीक हालत में मुझे नहीं लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उससे पूछ रही थी लेकिन वो बहुत दर्द में थी तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वहाँ से उसे दूसरे मतलब एमआरआई के लिए ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप उसमें बैठ जाओ वेदिका के साथ एम्बुलेंस में। जब मैं बैठी तो पहले उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तबीयत ख़राब है उनकी। फिर उन्होंने बताया कि उसे गोली लग गई है और उसी समय मैं मतलब मुझे भी थोड़ा घबराहट होने लगी ये सब कुछ देखकर। फिर वहाँ वो एमआरआई कराने के बाद वापस वो उसी अस्पताल में हम लोग वापस आए, जो स्टार सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। फिर वहाँ पर आए तो फिर वहाँ पे उनका वही इलाज के लिए बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं, बस इलाज उनका हो जाएगा, सब ठीक है। तो ये सब होता रहा। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय हो गया तो मैंने कहा नहीं, मैं घर वालों को बता देती हूँ क्योंकि मैं नहीं ये सब वो कर पा रही हूँ। तो फिर तभी मैंने सभी घर वालों को फ़ोन किया, बताया। उस समय उसको लेकर हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल के लिए निकले थे। जब तक वहाँ पास पहुँचे तब तक सारे हमारे घर वाले आ गए थे। जब कितने घंटे घूमते रहे आपको? हम लोग करीब 2 घंटे, मतलब हाँ 2 घंटे। कितने बजे की घटना कितने बजे की है ये नहीं पता, लेकिन मुझे फ़ोन करीब 2:30 से 3 के बीच ऐसे ही कुछ आया था जी। आप लोग इतना टाइम घूमते रहे, आपने पहले घर वालों को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? जब उन्होंने बोला कि उसके हाथ से गोली चल गई है तो वो बहुत वो हो जाएगा, वो मतलब ठीक हो जाएगी, उसको ज़्यादा चोट नहीं है ये ऐसा बोलकर उन्होंने कहा घर वालों को अभी मत वो करो। पर जब ज़्यादा समय हो गया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मेरी हालत भी वहाँ बहुत ख़राब होने लगी थी। तब मैंने कहा कि नहीं, घर वालों को बताऊँगी मैं। तभी मैंने फिर कैसे जानते हो आप लोग कौन है वो जिसने गोली लगाई है? मैं तो उसे नहीं जानती हूँ इतना, लेकिन जो वेदिका है वही उसको जानती थी। गोली किसने मारी है? गोली ऐसा वेदिका ने ये बात बताई है कि गोली जो है वो प्रियांश ने मारी है। ये लोग, इनकी पहचान कैसे हुई? ये मुझे कोई वो नहीं है आइडिया। चलो नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा ठाकुर है। जी भैया, देखिए शिवराज सिंह जी की सरकार, जी भैया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने की जिनकी जवाबदारी बनती है, उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपराध में संलिप्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पुनः हमने जबलपुर में देखा। 3 दिन इस घटना को हो गए। वेदिका सिंह, जिसको 3 दिन पूर्व गोली लगी थी, गोली मारने वाला प्रियांश विश्वकर्मा जो कि युवा मोर्चा का एक मंडल का उपाध्यक्ष है, जिसके भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं से संबंध है, पुलिस प्रशासन से संबंध है। आपने देखा पुलिस प्रशासन के कितने बड़े बड़े अधिकारी उसके साथ कार्यक्रमों में मंच साझा कर रहे हैं।
गोली लगती है। वह बिटिया तहसीलदार के समक्ष बयान देती है कि प्रियांश ने गन को लोड करा और मेरे पेट की तरफ उसने फायर करा। जब मेरे को गोली लगी मैं चिल्लाई कि ये तुमने क्या किया, मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद जब उसको समझ में आया कि ये मामला कुछ गंभीर हो सकता है, उसको अपने गाड़ी में लेके 5 घंटे वह घुमाता रहा। जब देखा स्थिति उसके हाथों से निकल रही है तो उस बिटिया की मौसी को बुलाया, 3 घंटे उसको भी गाड़ी में रखा और फिर उसको जाके एक निजी अस्पताल में जाके एडमिट कर दिया। जब परिवारजन आए, जब पुलिस प्रशासन आया तो वह वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद वह अपने ऑफिस गया। अपने ऑफिस से उसने सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी उसको निकाला, जिस रिवॉल्वर से फायर करा वो रिवॉल्वर अपने पास रखी और आज वो फ़रार है। ये समूचा घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि ये इंटेंशनली उस व्यक्ति ने हत्या के मंसूबे से उस बिटिया पर गोली चलाई, जो कि बयान में भी आया है। अगर वह इंटेंशनली गोली नहीं चलाई होती तो वह सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क क्यों लेके जाता, उसमें साफ तौर पे दिखता कि धोखे से गोली चली। उसके बाद भी 3 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन ने 307 की धारा नहीं लगाई है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा जो राज्य सरकार है और जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उसको लग गया है। गैर इरादतन हत्या का उसमें मामला लगाया है 308, ताकि आगे चल के पुलिस विभाग इसको एक गैर इरादतन हत्या के तौर पे इस मुकदमे को सामने फेस करे, धोखे से गोली चली, इस साक्ष्य को बनाने का काम करे। इस मंसूबे से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। हम लोग आगाह करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, 24 घंटे के अंदर अगर 307 की धारा अगर उसमें नहीं बढ़ाई जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन होगी। इस शहर की बिटियाओं की, इस शहर के समूचे लोगों की जान की हिफाजत के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम लोग सड़कों पर उतर के करेंगे। क्या लग रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, सपोर्ट मिल रहा है राजनीतिक? देखिए, साफ तौर पे जो पीड़िता है वह अपने बयान दे रही है, संवैधानिक तौर पर जो उसको अधिकार प्राप्त है उस पर वो बयान दे रही है और साफ कह रही है कि गन लोड करी गई, मेरे पेट की ओर उसको मारा गया, मैं चिल्लाई। ये समूचे हमने आपको छाया प्रति भी उपलब्ध करा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वह खुद अपराध में संलिप्त रहते हैं, जिसका एक उदाहरण हमने पुनः जबलपुर में आज से 3 दिवस पूर्व देखा कि किस तरीके से देविका को प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि युवा मोर्चा का पदाधिकारी है, जिसके पूरे साक्ष्य ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यक्रमों में प्रियांश विश्वकर्मा मौजूद रहे। उसकी जो फेसबुक की आईडी है उसमें लिखा है युवा मोर्चा, और जितने भी युवा मोर्चा के बड़े बड़े जो इनके ऑफिस बेरर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उस दिन की जो घटना थी, उस बिटिया को गोली लगी लगभग 1:45 बजे। उसके बाद वह अपराधी उसको लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घूमता रहा अपने अपराध को छुपाने के लिए। अस्पताल में गया, एक अस्पताल में, और सबसे बड़ी लापरवाही जो देखने में आई कि जिस वो अस्पताल में गया, मेरे ख्याल से सिटी हॉस्पिटल था कोई, उस अस्पताल ने भी पुलिस विभाग में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझी। उसके बाद जब उसने देखा कि चीज़ें हाथों से निकल रही हैं लगभग 2-2:30 बजे, और उसको भी नहीं बताया गया कि घटना क्या घटित हुई है, उस मौसी को साथ में लेके फिर पुनः गाड़ी में रख के घुमा